हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार अतुल सुबास ने चाइल्ड कस्टडी का केस क्यों नहीं डाला। लोगों का कहना है, कई महिलाओं का, जो फेमिनिज्म वाले, जो फेमिनिस्ट जो गैंग एक है ना, उन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि अतुल सुबास को अगर अपने बच्चे से इतना ज़्यादा लगाव था तो उनको चाइल्ड कस्टडी का केस डालना चाहिए था। आखिरकार उस व्यक्ति के द्वारा चाइल्ड कस्टडी का केस क्यों नहीं किया गया, ये प्रश्न उनके द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में उस मरे हुए व्यक्ति की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी उसके ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। तो आज जो चाइल्ड कस्टडी का कानून है उसको लेके जो भी मिथ है आपके मन में, आज वो मैं सारी की सारी दूर कर दूंगा विद कंटेक्स्ट ऑफ सुभाष, अतुल सुभाष। अब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक के देख रहे हैं तो लाइक करिए पेज को, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर भी पेज पर मुझे फॉलो आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। देखिए, चाइल्ड कस्टडी का केस क्या है कि ऐसा तो कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि चाइल्ड कस्टडी के मामले में, यानी गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में ये कहीं मेंशन नहीं है कि बच्चा किसके पास रहेगा, यानी कि या बच्चा केवल माता के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा, ऐसा स्पष्ट तौर पर कहीं नहीं लिखा है। ये इसमें लिखा हुआ है चाहे गार्जियंस एंड वार्ड में कि बच्चा उसके पास रहेगा जहां पर बच्चे का सर्वोत्तम हित हो सकता है, यानी कि बच्चे के विकास जहां पर जिस व्यक्ति के साथ बेहतर तरीके से हो सकता है, बच्चे की कस्टडी उसके पास रहेगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के अलावा पिता को भी, माता के अलावा पिता को भी चाइल्ड कस्टडी दी गई है, बच्चे की कस्टडी दी गई है, क्योंकि कोर्ट ने पाया, कोर्ट ने माना कि वो पिता अपने बच्चे की बेहतर तरीके से देखरेख कर सकता है, इसलिए उसको कस्टडी देनी आवश्यक है। तो कई मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा बच्चे की कस्टडी उसके पिता को भी दी गई है। लेकिन लोगों के मन में एक कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे की कस्टडी केवल और केवल माता को दी जा सकती है, पिता को नहीं दी जा सकती, जहां पर बच्चा माइनर है या 7 साल से नीचे का है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो चाइल्ड कस्टडी का केस आखिरकार आप कहाँ कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि आप अपने यहाँ के फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं, महिला अपने यहाँ के फैमिली कोर्ट में कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइल्ड कस्टडी के मामले में ये देखा जाता है कि बच्चा कहाँ पर कंफर्टेबल है, बच्चा यानी कि जिस जगह पर जिस स्थान पर निवास कर रहा है, चाइल्ड कस्टडी का केस केवल और केवल वहीं पड़ेगा। यानी कि ना माता की प्लेस पर ना पिता की प्लेस पर। बच्चा लेट से मम्मी मान लीजिए जम्मू कश्मीर में रह रही, पिता दिल्ली में रह रहे हैं और बच्चा इलाहाबाद में रह रहा है, तो इलाहाबाद में चाइल्ड कस्टडी का केस पड़ेगा, ना कि जम्मू या दिल्ली में। अब अतुल सुभाष वाले मैटर में अगर हम बात करें, क्योंकि वो बच्चे की कस्टडी अपने पास रखी हुई थी, फादर को उससे मिलने नहीं दे रही थी, तो जाहिर सी बात है अतुल सुभाष को अगर केस डालना होता तो उसको जौनपुर में ही डालना पड़ता, यानी कि उत्तर प्रदेश में डालना पड़ता, और बेचारा फिर बेंगलोर से उड़ के आता। और जो वहां की न्याय व्यवस्था थी, जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाए कि इतनी सारी डेट्स लगा दी गई 2 सालों में उनके साथ, तो बेचारे को और डेट्स का सामना करना पड़ता, अनलिमिटेड डेट्स पे उसको आना पड़ता। इसलिए उसने चाइल्ड कस्टडी का केस वहां नहीं डाला, क्योंकि चाइल्ड कस्टडी का केस वहीं पड़ेगा जहां पर बच्चा सामान्य तौर पर निवास कर रहा, और वो बच्चा वहां पर अपनी माता के साथ रह रहा था, तो माता की प्लेस पर ही चाइल्ड कस्टडी पड़ती और फिर उसका हैरेसमेंट और तरीके से होता। इसलिए सिर्फ अतुल सुभाष का ही मामला नहीं है, ये उन सभी पिताओं का मामला है, उन सभी माताओं का मामला है जिनके बच्चे उनसे दूर हैं और उनकी कस्टडी वो लेना चाहते हैं, और वो अपने यहाँ के फैमिली कोर्ट्स में, अपने यहाँ के कोर्ट्स में ये चाइल्ड कस्टडी का केस प्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ज्यूरिस्डिक्शन के ग्राउंड पर ये केस रद्द हो जाता है, खारिज हो जाता है। आप चाइल्ड कस्टडी का केस वहीं डालिए जहां पर आपका बच्चा रह रहा है, और वहीं पर केस डालिए। दूसरी जगह पर केस डाल के कोई फायदा नहीं। इससे सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा होगा, वो हम वकीलों का और कोर्ट का। कोर्ट को कोर्ट फीस मिलेगी, वकीलों को फीस मिलेगी। सही जानकारी आपको वही देगा जो एक्चुअल में जानकार होगा और जिसको इस मामले की समझ होगी। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे, हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप मुझसे नहीं जुड़े तो वहां जुड़िए। लिंक मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी
लोगों की ईश्वर रक्षा करे। जो भी पारिवारिक विवाद आपके आपस में है, मिलके बैठ के समझ के निपटा लीजिए। धन्यवाद।